नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। मैं पंकज राज। आज मैं आया हूँ आरजेडी कार्यालय। इसी कड़ी के बीच हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। आइए उनसे जानते हैं कि हमारे जो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हुआ वो क्या है, वो क्या नहीं है, वो तो हमारे समक्ष जो बैठे हैं एजाज जी वही बताएंगे। चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, ये बताइए जो हमारे जो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हुआ वो क्या है सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पर ये दूसरी बार सुरक्षा गारद में चूक हुई है और कल जिस तरह से उनके सभा के पास सभा स्थल से उनके 2 फीट की दूरी पर पटाखे छोड़े गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक होना ये गंभीर मामला है और गंभीर विषय है। इस पर सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब उनके साथ एक व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया था, उनके साथ घटनाएं की थी बख्तियारपुर में, तो उस समय उसको मानसिक रूप से कमज़ोर बता करके छोड़ने का काम किया गया था। और पुनः इस तरह की घटना नालंदा में होना कहीं ना कहीं एक बड़ा चूक है। और उनके सुरक्षा गारद में कौन कौन लोग हैं और किस तरह के लोग हैं कि एक माननीय मुख्यमंत्री का सुरक्षा भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो कैसे इस राज्य के आम लोगों का सुरक्षा हो पाएगा? आम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? ये सोचनीय विषय है और गंभीर मामला है। इस पर बिहार की जनता के बीच चर्चा है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के गृह मंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों को कौन बचाएगा? उनकी सुरक्षा गारद में सैकड़ों पुलिस के लोग होते हैं, सैकड़ों पदाधिकारी होते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट होता है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना का होना आश्चर्य का विषय है और साथ ही साथ गंभीर मामला है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो चूँकि स्वयं गृह मंत्री भी हैं, इस मामले को गंभीरता को समझेंगे और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करा करके जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। साथ ही साथ पूरे राज्य भर में सुरक्षा तंत्र की मजबूती के लिए, खुफिया तंत्र की मजबूती के लिए सरकार बेहतर उपाय करे, बेहतर प्रयास करे, चूँकि ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, पूरे राज्य के सिरमौर और बिहार के मुखिया का मामला है, बिहार के मुख्यमंत्री का मामला है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। सर, ये भी तो हो सकता है जैसे मान लीजिए उन्हीं के जो पदाधिकारी हो या फिर कोई और वहाँ के उनके नेता या मंत्री हो या फिर स्टाफ हो, उनकी संगठन से या फिर उनकी कोई साजिश, सोची समझी साजिश हो भी सकती है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे मामले के तथ्यों में जा कर के जाँच होनी चाहिए और जाँच के बाद जो भी आता है प्रमाण, उस पर तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को गंभीरता समझनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बख्तियारपुर की तरह फिर इसको मानसिक सिरफिरा बता करके छोड़ दिया जाए और इस तरह की घटनाएं निरंतर चलती रहे। और मुख्यमंत्री जी, इस मामले पर आप जिस तरह से संज्ञान लेना चाहिए उस तरह से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस पर सोच का मामला बनता है। बिहार की जनता सोच रही है कि अब क्या होगा। सर, यहाँ जहाँ तक बात है सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि हमारा बिहार क्राइम मुक्त है। सर, क्राइम मुक्त है। 182 दिन में 1303 हत्या हुई है बिहार में, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये बड़ा मामला है। हर घंटे 4 बलात्कार और 5 हत्याएं होती हैं। मुख्यमंत्री जी, आप कहाँ पर हैं और कहाँ आप बखान कर रहे हैं सरकार की? आपके हाथ में लॉ है लेकिन ऑर्डर नहीं चल रहा है। जिनको आप ऑर्डर देते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इस तरह की स्थिति बन गई है और सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तो आपका पोल खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। बिहार अपने रहमो करम पर चल रहा है, सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
ये उनके पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कथन है। तो समझना चाहिए कि बिहार में किस तरह की स्थिति चल रही है। जहाँ तक आपने सर बोला ये क्राइम, उन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं, हमारे बिहार में सरकार और प्रशासन इस क्राइम को लेकर बहुत ही उत्तेजित है और हर जगह अपना चौक चौबंद जारी रखी है। देखिए कितना चाक चौबंद प्रबंध है। पटना में एक हफ्ते के अंदर 15 से अधिक हत्याएं हुई हैं और निरंतर बैंक डकैती, दुकान में डकैती, सोने की दुकान में डकैती और इस तरह की घटनाएं निरंतर चल रही है। किस तरह से आप बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में कहीं भी अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, अमन चैन की स्थिति नहीं है। अब अपराधी ये तय करते हैं कि कहाँ पर हमको अपराध करना है और किस जगह अपराध करना है और किस स्थान पर अपराध करना है, और उसी के अनुसार अपराधी अपराध करके चले जाते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। धन्यवाद सर।